अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने स्पिन ट्रैक और होम एडवांटेज के नाम पर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसी पिच तैयार की, बल्कि एक ऐसा गड़ा खोदा कि जिसमें सोचा कि बाकी तमाम मुल्कों की टीमें आकर इसके अंदर गिरेंगी और पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की जो टीम है वो ऊपर खड़ी होकर तालियां बजाएगी, शनाइयां बजाएगी और तमाम फतुहात यहाँ पर रहते हुए समेटेगी। अगर एक साल के अंदर 6 सीरीज होती हैं तो 3 अपने होम ग्राउंड पर होती हैं और 3 बाहर होती हैं, तो होम ग्राउंड पर होने वाली सीरीज जो है वो यकीनन हम जीतेंगे और इसी तरह हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम उसका फाइनल भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद साहब कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि मैं उनको शटअप की कॉल देता हूं, जो ये कहते हैं कि बॉलर्स विकेट नहीं ले रहे, आप अपने बॉलर्स खत्म कर रहे हैं और स्पिनर्स विकेट ले रहे। अबे भाई, विकेट्स तो आ रही है ना, चाहे वो स्पिनर ले चाहे वो बॉलर ले, कोई भी पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए। और आकिब जावेद साहब ने पंखे लगाकर ऐसी पिच तैयार कर दी कि मैं कहता हूं कि उसको अब उसी गड़े को समझने में उसके ऊपर जो पत्ते रखे थे और सोचा था बाकी टीमें उस कब्रिस्तान के अंदर आएंगी और उसके अंदर गिरेंगी, जो कि सिंक्लेयर को रिजवान ने भी ये कहा था कि वेलकम टू ग्रेव यार्ड। और आज उसी ग्रेव यार्ड के अंदर, आज उसी कब्रिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो दफन होती हमें नजर आई। नाज़रीन इकराम, आज थोड़ा सा इसी दूसरे टेस्ट मैच के ऊपर नजर दुराएंगे और इसके स्टैट्स एंड फिगर के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो पहली विकेट उनकी जो है वो 8 रन पर गिरी, उनकी दूसरी विकेट 9 रन पर गिरी। पहली विकेट जो है वो साजिद खान काशिफ अली ने ली, जो कि जिसने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अपने पहला मैच उसका था और उसने आउटसाइड एज लगा और रिजवान ने कैच किया, पहली विकेट उसने ली। और दूसरी विकेट जो है वो 9 रन पर साजिद खान ने आउट किया, तीसरी विकेट नुमान अली ने 32 रन पर आउट किया, चौथी विकेट फिर 37 पर साजिद खान ने आउट किया। अब जनाब 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इधर फिगर कितना है ये याद रखना अपने 34। अब भाई साहब यहां से बात चलती है कि यहां पर फिगर 7 का आ जाता है, यहां पर आ जाता है 37, मतलब कि 37 रन पर वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी पॉइलिन की राह देख चुके होते हैं। और नुमान अली जो हैं 39 साल नुमान अली अपनी घूमती गेंदों से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को घुमा देते हैं और वो पाकिस्तान की तारीख में पहले ऐसे स्पिनर होते हैं कि जो हैट्रिक करते हैं। और वसीम अकरम के बाद, अब्दुल रज़ाक के बाद, नसीम शाह के बाद वो एक बॉलर्स हैं और स्पिन बॉलिंग के नाम पर इन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इन्होंने हैट्रिक किए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और फिर हम ये सोचते हैं कि भाई साहब आज तो पूरी वेस्ट इंडीज 60-70 रन पर आउट और पाकिस्तान जो है ये इसको अच्छी तरह खेल के बाद 200-250 कर लेगा, जो कि पिछली दफा हुआ था। अब नाज़रीन, और उसके ऊपर भी हमारे बैट्समैन, हमारे कैप्टन ने यह कहा था कि हमें वो 300 करना चाहिए और उसके बाद 44 पर 8 खिलाड़ी आउट हो जाते जनाब। आ जाती हैं मिडिल ऑर्डर भी गया, उसके बाद लोअर ऑर्डर भी गया, सब गए। अब आ जाता है जनाब टेल एंडर आती हैं जनाब और उसके बाद 54 पर 8 खिलाड़ी आउट हो जाती हैं और वो बात आउट होते हुए जनाब पहुंचती है 95 पर। 95 पर 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और बॉलर्स की बारी आ जाती है, वही बॉलर्स जिनकी मैं कहानी आगे जाकर आपको बताता हूं। अब जनाब वो 95 पर 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं वेस्ट इंडीज के और उसके बाद टेल एंडर इस तरह धोते हैं इन्हीं पाकिस्तानी स्पिनर्स को, इन्हीं को जो कि जिन्होंने एक नए से नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। साजिद खान को 60+ रन पड़ते हैं, जिसमें वो आई थिंक 3 विकेट्स लेते हैं या 2 विकेट लेते हैं। और जो नुमान अली हैं उनको जनाब उनको रन्स थोड़ा सा कम पड़ा है, लेकिन उन्होंने हैट्रिक की। उसके बाद काशिफ को भी रन्स पड़ता है और अबरार को भी। नाज़रीन इकराम, यहां पर अगर बात की जाए तो 95 पर 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और फिर इनका ऐसा टेल एंडर रुकता है और इनको इस तरह धोता है कि जनाब ये फिगर जो है वो 163 पर पहुंच जाता है, 163 पर। वही बॉलर जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगर वेरिकन की बात की जाए, वेरिकन ने जनाब 36 रन बनाए हैं और उसने साथ ही साथ जनाब 4 खिलाड़ियों को आउट किया 43 रन देकर। मोती की बात की जाए तो उसने हमारे मोतियों को इस तरह बखेरा है कि उसने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 49 रन देकर और साथ में उसने 55+ रन भी बनाए और उसने टेस्ट क्रिकेट में 14 मैचों में पहली निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की है। ये जनाब मोती साहब की बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री अभी उठा ले, पिछली जितनी भी सीरीज हो रही
बोले साउथ अफ्रीका में बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया में बात कर लें, आप बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बात कर लें, तो पाकिस्तान को जो टेल एंडर धोते आए हैं, जॉनसन ने भी धोया था, आपको अच्छी तरह याद होगा। तो वो अब पाकिस्तान वो अपनी रवायात जो है वो बरकरार रखे हुए है। अब आज एक दफा फिर टेल एंडर ने अच्छी तरह इनको धोया। अब नाज़रीन करम बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम की जनाब बारी आ जाती है, फिर हम कहते हैं कि अबे हमारा बॉबी भाई है, अबे हमारा शान भाई है, वो इस तरह इनको दुलाएगा कि ये तारीख इस तरह रकम होगी कि ये याद रखेंगे। अब जनाब मैं इनकी बात आपको बताता हूं। पहली हमारी विकेट गिरती है जनाब 22 रन पर, और उसके बाद जनाब हमारी दूसरी विकेट गिरती है 25 रन पर, तीसरी विकेट फिर 25 रन पर, और उसके बाद जनाब हमारी चौथी विकेट 51 रन पर गिरती है, पांचवी विकेट 119 रन पर। आप इसको थोड़ा सा फिगर्स को चेक करते जाएं खुद ही। अब छठी विकेट जो है हमारी 130 रन पर गिरती है, सातवीं विकेट हमारी फिर 130 पर, और आठवीं विकेट 140 पर, 149 पर नौवीं विकेट, और 10वीं विकेट जो है 154 पर। अब हमारे टेल एंडर की बात कर लें, कहीं पर वो रन आउट होते नजर आ रहे हैं, और अबरार को आपने देखा कि किसी गली मोहल्ले में जैसे वो बच्चा पहली दफा बैट नहीं पकड़ता और वो कंफ्यूज हो जाता है कि या कोई ऐसी कोई एक्ट्रेस आकर किसी मैच के अंदर जो कि रुनमाई वाला मैच हो तो उसको दिखाने के लिए वो ऐसी बॉल खेलता है तो वो उसको खेलना ही नहीं आता। ये हाल था आज हमारे जनाब अबरार अहमद का। और साथ ही साथ बॉबी भाई की बात की जाए, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो स्पिन को तो बहुत अच्छा खेलते, लेकिन वो तीसरी दफा फिर नाकाम होते हमें नजर आए हैं। और आज फिर बॉबी भाई जो है वो 1 रन बनाकर, बहुत बड़ा एहसान है उनका पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम के ऊपर, बहुत बड़ा एक जो उन्होंने स्कोर किया है, और वो वापस लौट गए हैं। और बॉबी भाई पीछे खड़े हुए थर्ड स्लिप पर वो जूते लगाने के लिए अब पाकिस्तान टीम के पास बचे, क्योंकि और तो वो कुछ कर नहीं सकते, ना बॉलिंग कर सकते ना वो बैटिंग कर सकते हैं। अब नाज़रीन कराम 154 पर इनके पूरे जो है 154 पर पूरी टीम जो है वो पवेलियन की राह देख चुकी होती है, जिसमें अगर रिजवान की बात की जाए तो वो जनाब 49 करते हैं, और रिजवान के बाद अगर बात की जाए उसकी हुरैरा की तो वो मेरे ख्याल में 9 स्कोर करता है। बाबर जो है वो 1 रन करता है, और कामरान गुलाम जो है 16 रन और 32। सौशकील अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन वो और सौशकील का जो रूच कैच करता है वो बेहतरीन और लाजवाब कैच होता है, उसमें वो इंजर्ड भी होता है शायद। और उसके बाद जनाब सलमान आगा साहब जो हैं वो मोती उसको बोल्ड करता है और 9 रन बनाकर वो भी बड़ा अजीबोगरीब आउट होता है सलमान साहब भी। और साजिद खान जो है वो नॉट आउट रहता है, और उसके साथ उसके काशिफ जो है वो रन आउट हो जाता है। 16 वो बनाते हैं। अबरार जो है वो 2 रन बनाकर वेरिकन की बाल पर आउट। अब वेरिकन ने जनाब 36 किया और उधर से 4 खिलाड़ी को आउट किया है। और ये जनाब आज उस गड़े के अंदर पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम भी हमें गिरती हुई नजर आई है, और उसके ऊपर मट्टी भी पड़ती हुई उनकी नजर आई, उनकी परफॉर्मेंस दफन होते हमें नजर आई है, कि जिसमें हमारे प्लेयर्स कहते थे कि वेलकम टू ग्रेवयार्ड। आज उसी ग्रेवयार्ड के अंदर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी दफन हुई है। अब देखते हैं कि आने वाला दिन जो है वो किस तरह नई तारीख से तारीख जो कि इस टेस्ट के अंदर रकम होती हो हमें दिखाई देगी, और किस तरह पाकिस्तान जो है फिर दोबारा अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर और अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर फंसता हुआ नजर आता है। अब ये वक्त बताएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें SPN न्यूज।